तो हम जाने थे कि मैक्रोसाइट, इस वीडियो में जानेंगे माइक्रोसाइट, यानी कि आरबीसी के साइज को कम होना हम उसको माइक्रोसाइट बोलते हैं। जो अब नॉर्मली होता क्या है, जो माइक्रोसाइट होता है ये हमारे स्मॉल रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो टाइपिकली 80 फेक्टोलीटर वैल्यूम में पाए जाते हैं और ये वेरियस टाइप के एनीमिया को भी ये इंडिकेट करता है। जब माइक्रोसाइट होता है तो ये डिटेक्ट करता है कि आपका ब्लड स्ट्रीम में आप देखोगे जो सीबीसी आप टेस्ट कराते हो उसमें जो आपके मीन कार्पोस्कुलम वैल्यूम एमसीवी होता है वो रेंज कम हो जाता है। अब किस वजह से ये रेंज कम हो जाता है, क्या वजह होती है, इसके बारे में चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो पहला रीजन आता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति को आयरन की अगर कॉमन प्रॉब्लम हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, अगर आयरन की प्रॉब्लम हुआ है तो उस कंडीशन में जो माइक्रोसाइट हो जाएगा यानी कि आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन की संख्या आपके बॉडी के अंदर कम पाई जाएगी। तो होता क्या है, इनसफिशिएंट आयरन की कमी की वजह से आपका जो लीडिंग जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है और स्मॉलर देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है। नेक्स्ट देखोगे थैलेसीमिया। अगर किसी व्यक्ति को एक ग्रुप ऑफ इरिटेशन ब्लड डिसऑर्डर अगर हुआ है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो इफेक्टिव होता है और इफेक्टिव अगर होगा तो उस कंडीशन में भी कम होता है। या अगर किसी को थैलेसीमिया हुआ है जिसमें रेड ब्लड सेल्स माइक्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि आपके डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे एनीमिया क्रोनिक डिसीज। अगर किसी व्यक्ति को है, एक्चुअली जो एनीमिया क्रोनिक डिसीज होता है एक्चुअली में उसको हम एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो आरबीसी का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। क्रोनिक कंडीशन किसी को हुआ है जैसे कि मान लो इन्फेक्शन या कोई ऑटो इम्यून डिसीज अगर किसी व्यक्ति को हुआ है या कैंसर ऑफ इंटरफेरेंस विद द आयरन मेटाबॉलिज्म एंड रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये चीजें देखने को मिल सकता है। अगर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया अगर किसी व्यक्ति को हुआ है जो कि एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जो कि क्रिस्टलाइज करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वह किस आधार पे आपके बॉडी के अंदर बन रहा है, जो कि आपके रिजल्ट में दिखाई देता है कि माइक्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स अगर आ रहा है या आप देखोगे अगर कुछ टाइम पे आपको एल्कोहलिज्म या सर्टेन कोई मेडिसिन आपने लिया है तो उस कंडीशन में भी जो एमसीबी का जो रेंज होता है वो कम हो जाता है। विटामिन B6 जिसको पैरोक्सीडाइन डेफिशिएंसी हम बोलते हैं, अगर ये बहुत ही क्रूशियल होता है हमारे हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए और ये आपके बॉडी के अंदर इसका रेंज अगर कम हो जाता है तो आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया होने के चांसेस बन जाते हैं। या कभी भी आप जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या सर्टेन कोई मेडिसिन लिए तो भी आपके एनसीबी के रेंज को प्रभावित कर सकते हैं। कॉपर डेफिशिएंसी किसी व्यक्ति को है जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है तो आप देखोगे उस कंडीशन में आयरन मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और सेवरल कॉपर कॉपर डेफिशिएंसी में आप देखोगे कि जो ये रेयर कंडीशन है जिसमें आपको माइक्रोसाइट जो एनीमिया होता है वह कम दिखाई देना चालू कर देता है। तो कॉपर में बहुत कम ऐसे चांसेस होता है लेकिन ये भी एक डेफिशिएंसी है जो कि आपके आरबीसी के साइज को छोटा कर देता है यानी कि आपको माइक्रोसाइट हो सकता है। क्रोनिक ब्लड लॉस। क्रोनिक ब्लड लॉस होता क्या है कि अगर प्रोलोंगर ब्लड लॉस हो किसी व्यक्ति को है जैसे कि आप मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अगर हो रहा है या हेवी मेस्ट्रो साइकिल अगर चालू है तो उस कंडीशन में भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना आयरन स्टोर है और अगर आयरन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो वहां पे आप देखोगे जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाएगा और फिर माइक्रोसाइट यानी कि जो आरबीसी का जो साइज होता है वो आपको छोटा दिखाई देगा। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपके बॉडी के अंदर एमसीबी का रेंज कम होने का जो मेन रीजन होता है वो यही होता है, इसकी वजह से ही कम हो जाता है।